हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की खुशबू। मैं हूं आकांक्षा। आई नो कि बहुत दिन के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है, लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ लिस्टिंग अपनी ग्रॉसरी मंथली शॉपिंग की। तो मंथली जो ग्रॉसरी की शॉपिंग होती है उसकी मैं यहाँ पे लिस्ट तैयार करूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिज पे कुछ स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, जिसमें मैं कुछ आइटम्स लिखी हुई हो किचन में, जो कि मेरा ख़त्म हो गया है। तो ये जो मैंने किया है ये बहुत ही कारगर साबित होगा आपकी लिस्ट तैयार करने में, कि जिस टाइम आपके किचन का आइटम ख़त्म हो, और कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, तो इस तरह से आप उसी टाइम स्टिकी नोट पे आप लिख सकते हो कि आपका ये आइटम जो है किचन में ख़त्म हो चुका है। उसके साथ साथ आपको लिस्ट तैयार करने में हेल्प करेगी कि आप किचन के थोड़े डब्बे टटोलो और देखो कि कौन से डब्बे में सामान कम पड़ रहा है, क्या चीज़ आपका ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। तो ये वर्क जो है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके लिस्टिंग के लिए, और आप एक अच्छी लिस्ट तैयार कर सकते हो कि बाद में आपको फिर ये ना लगे कि अरे ये छूट गया, ये भी लाना था। तो इससे आपका कुछ भी नहीं छूटेगा और आपके सारे शॉपिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बाथरूम का भी लिस्ट मंथली ही तैयार करके और एक साथ ही लाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाथरूम का सामान एक जगह स्टोर करती हूँ, और यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि बाथरूम का के जो आइटम्स है उसमें से क्या कम है। तो उस तरह से उसकी भी लिस्टिंग मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। यहाँ देखिए मेरी लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। तो मैं लिस्ट किस तरह से तैयार करती हूँ ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है एक शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले किचन के आइटम्स सारे लिखे हैं नंबर वाइज, फिर मैंने बाथरूम के आइटम्स लिखे हैं, और फिर बाकी जो मुझे लाना है ड्रेसिंग वगैरह का उसके आइटम्स लिखे हैं। इससे क्या होगा कि आपको जिस सेक्शन में जाके सामान लेना है ग्रॉसरी का, तो ग्रॉसरी सेक्शन में जाके आप सारे आइटम्स एक साथ उठा सकते हो। आपको बाथरूम का सामान लेना है तो बाथरूम सेक्शन में जाके बाथरूम वाला जो आइटम्स होता है उस सेक्शन में जाके आराम से सारा सामान उठा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी सामान शॉपिंग के दौरान छूटेगा नहीं और सारा सामान आ जाएगा। तो इस तरह से लिस्ट तैयार करना भी काफ़ी हेल्पफुल होता है एक शॉपिंग के लिए। शॉपिंग से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब भी अपना मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करते हो तो उससे पहले आप किचन के सारे डब्बों को अच्छे से धो के सुखा लो। ये करना बहुत ज़रूरी है। तो डब्बों को अच्छे से वॉश करना है और उसे अच्छे से धूप लगा लेना है, सुखा के रख देना है, ताकि जब भी आप ग्रॉसरी का नया आइटम्स लाओ तो आप अच्छे से साफ़ सुथरे और धुले हुए डब्बे में रखो। इससे क्या होता है कि वो आपका जो सामान होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, और उसमें कीड़े नहीं लगते, और ज़्यादा दिन तक वो स्टोर रह पाते हैं अच्छे से। तो ये फ़ायदा होता है, तो ऐसा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए मेरा लिस्ट भी तैयार है, मैंने डब्बे भी धो लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ अपना ग्रॉसरी आइटम्स लेने। तो अब मैं आपको ले चलूँगी वहाँ पे जहाँ से मैं अपना मंथली ग्रॉसरी का शॉपिंग करती हूँ, और काफ़ी बचत हो जाता है। तो कौन से सुपरमार्ट से मैं अपना ग्रॉसरी लाती हूँ चलिए दिखाती हूँ। मैंने काफ़ी जगह से कंपेयर किया हुआ है, चाहे वह ऑनलाइन हो या फिर इसी सिटी के बहुत सारे मॉल्स हों या फिर सुपरमार्ट्स हो, काफ़ी जगह से कंपेयर किया हुआ है। लेकिन मुझे इससे अच्छी बचत में कहीं भी ग्रॉसरी का सामान नहीं मिलता। बिग बाज़ार, जियो मार्ट, बिग बास्केट, ग्रोफर, अमेजोन पेंट्री, हर एक जगह से मैंने सामान मंगवा के देखा हुआ है। यहाँ तक कि हर मॉल से भी यहाँ पे मैं घूम घूम के बहुत जगह से सामान ली हूँ, लेकिन उसके कंपैरिजन में यहीं पे मतलब सबसे अच्छा मुझे लगता है कि सामान बचत में मिल जाता है और काफ़ी सस्ता भी होता है, और आइटम्स भी सारे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो लीजिए मैं पहुंच गई हूँ वहाँ पे, और यहाँ से मैं लेती हूँ अपना सामान, और ये है डी मार्ट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर थोड़ी बड़ी सिटी में डी मार्ट होता ही होता है। और अगर आपके सिटी में डी मार्ट है तो अगर आपको नहीं पता है तो आप यहीं से अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करें, काफ़ी बचत हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सालों से आ रही हूँ, तो यहाँ का हर एरिया मुझे बहुत ही अच्छे से पता है, इतना कि मैं आँख मूंद के भी यहाँ पे शॉपिंग कर सकती हूँ। मुझे सब पता है कि यहाँ पे कौन से सेक्शन में कहाँ पे क्या मिलेगा। तो इस वजह से मेरी जो शॉपिंग है वो ईजिली और जल्दी भी हो जाती है, और कई बार तो मैं कुछ ऐसे चीज़ें भी उठा के ले जाती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं होती, पर यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे ये देखिए छोटे छोटे यूटेंसिल्स हैं। तो ऐसे मतलब ये सारा कुछ किचन में रखना मुझे बहुत अच्छा लगता
लगता है, यूज हो ना हो, पर मैं बहुत बार जब भी शॉपिंग करने आई हूँ तो ये सारे आइटम में से भी कुछ ना कुछ उठा के ले जाती हूँ और किचन में स्टोर कर देती हूँ। बस अच्छा लगता है, यूज हो चाहे नहीं हो। और यहाँ पे आप होम से रिलेटेड भी काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कर्टन, पिल्लो कवर, सोफ़ा कवर, और किचन से रिलेटेड किचन टॉवेल, बहुत कुछ ऐसा प्लास्टिक का जो ये कंटेनर हो, सारे डब्बे हों, तो बहुत कुछ मिलता है, सिर्फ ग्रॉसरी ही नहीं। लगभग यूज में आने लायक, हर एक दिन का यूज में आने लायक हर चीज़ यहाँ पे मिल ही जाता है। और यहीं से मैं सब कुछ ले जाती हूँ ज़्यादातर। ग्रॉसरी और बाथरूम का आइटम्स तो यहीं से होता है, बाकी मैं बहुत सारे कंटेनर्स भी यहीं से ले जाती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे शॉपिंग करना मेरे लिए। तो फाइनली मेरी शॉपिंग जो है वो हो चुकी है, और दो दो ट्रॉली मैंने सामान भर लिया है। आप देख सकते हैं आगे पीछे ये दोनों मेरी ही ट्रॉली है। और यहाँ पे मेरे सारे शॉपिंग्स हो चुकी है, और यहाँ पे मैं बिल पे कर रही हूँ कार्ड के थ्रू। अक्सर मैं यहाँ कार्ड से ही बिल पे करती हूँ। और ये देखिए मेरा जो सामान है, अब मैं लेके आ गई हूँ पार्किंग में। अब गाड़ी में रखती हूँ और फिर घर जाके आपसे मिलती हूँ। तो लीजिए मैं घर आ गई हूँ और सारा सामान मैं घर पे ले आई हूँ। लेकिन मेरा काम जो है ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता। मैंने लिस्टें बनाई, मैंने डब्बे सुखा के रखे, मैंने सारी शॉपिंग भी कर डाली, लेकिन इसके बावजूद भी अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि सामान ले आना ही काफ़ी नहीं होता है। इन्हें हमें अच्छे से स्टोर भी करना होता है, इनके सही जगह पर रखना होता है। तो ये एक ज़रूरी पॉइंट है कि आपने देखा कि मैं जो भी बाथरूम का आइटम्स था वो एक जगह पे था, तो मैंने वहीं से डीमार्ट से ही उसको एक अलग बैग में ही पैक करवा लिया था, ताकि मुझे सब स्टोर करने में आसानी हो। तो एक इम्पोर्टेंट ये काम है कि आप जब भी आप पैक करवा रहे हो सामान को, तो आप वहीं पे अलग अलग बैग में पैक करवा लो। जैसे ग्रॉसरी का बैग अलग पैक करवा लो, बाथरूम के जो आइटम्स हैं उनके बैग अलग पैक करवा लो। तो इस तरह से आपको सामान स्टोर करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आज का ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।